Hello children, good morning. I welcome you all into the new Carmel family. Now you are also a part of this prestigious institution that is Carmel Girls Inter College. So I am happy that you all are are being joined with online classes with us. So let me introduce myself. I am Miss Ritima and I'll be taking your science subject. So from tomorrow, I'll be teaching you the science subject. And before doing the explanation and all, I just want to tell you some important points. How to do the question and answers and how to write what notes and all. So what you can do, you can just from tomorrow when I'll start taking the online classes, means when I'll start giving the explanation, you just sit with a pen or a pencil and a rough copy. ओके जब आपको आपकी कल से ऑनलाइन क्लासेस कल शुरू करूँगी मैं साइंस की पढ़ाना फर्स्ट चैप्टर का, तो आप एक रफ़ कॉपी, एक पेन या एक पेंसिल जो भी कुछ लेकर के बैठिएगा। दूसरी चीज़ कि आपके पास आई नो कि एवरीबडी हैज़ नॉट गॉट द बुक, मीन्स नो बडी हैज़ गॉट आई थिंक द बुक. So what you can do, at the end of the chapter I'll send you a PDF क्वेश्चन एंड आंसर्स. जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पढ़ाने के बाद तो हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे आपको और साथ ही चैप्टर भी भेजेंगे. चैप्टर को आप क्या करेंगे, आप रीड करेंगे. ओके चैप्टर को आप रीड करेंगे और जब आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं समझा है, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग, in the YouTube when you in the below of the video, जब आप एकदम नीचे में जाएंगे वीडियो के, तो you will get the comment section. In that comment section you can ask your queries in whatever question you feel like you have not understood or anything. हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के हम चैप्टर्स आपको सेंड करेंगे. आप उस चैप्टर को रीड करिएगा और जब हम चैप्टर्स अपने ये ख़त्म कर लेंगे तो आपको हम क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे. ठीक है, उसी टाइम पे जब हम आपको चैप्टर सेंड करेंगे. तो क्वेश्चन आंसर जब आप अपना करेंगे तो आप उससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करना है. ठीक है, आप अपने मन से कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि आपकी कॉपी ख़राब हो जाए या आपको कोई भी काम दोबारा करना पड़ जाए. ठीक है, तो आप फ़िलहाल एक काम कर सकते हैं कि अभी आपके पास पिछले सेशन की क्लास 5th की बहुत सारी कॉपीज़ वगैरह होंगी, तो आप उसमें से एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए साइंस की, सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि आपको बुक्स एंड कॉपीज़ अवेलेबल नहीं हो जाती हैं. तब तक के लिए एक कॉपी बना लीजिए साइंस सब्जेक्ट के लिए. उसमें जो भी हम डेफिनेशंस वगैरह आपको लिखवाएंगे तो यू प्लीज़ राइट डाउन देयर. आप वो डेफिनेशंस एंड ऑल सब कुछ वहाँ पे लिखिएगा एक जगह पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. ठीक है, तो आप जब सारी चीज़ें एक जगह पे लिखेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर वर्क ऑल्सो एंड यू विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो लेट्स from tomorrow I'll start my explanation. Till then just I'll give you an introduction. What is science? तो साइंस क्या है? साइंस हमारी टेक्नोलॉजी है. साइंस हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम अपने डेली में यूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजी को हर एक चीज़, जितनी भी मशीनी चीज़ें हैं, मशीन वर्क्स हैं, वो सब का सब हमें गिफ्ट मिला है साइंस की बदौलत. तो साइंस इज़ अ गिफ्ट ऑल्सो एंड इट समटाइम्स इज़ ऑल्सो अ कर्स, मीन्स एक अभिशाप भी है. तो अगर ज़्यादा हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है कि हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास अपनी डेली के वर्क में. बट अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो साइंस इज़ ऑल्सो अ कर्स फॉर अस. तो बात करें कि एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए. ऑनलाइन क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं, तो कैसे चल रही हैं? मोबाइल की हेल्प से चल रही हैं. तो
आप घर पे बैठे हैं, यू गॉट एन एडमिशन ऑल्सो, एंड यू आर बीन नाउ you will be joining with the classes also. You are sitting at your home in the lockdown, and still you will be continuing with your studies. How is it possible? It's possible only with the help of the technology which science has given. And if we are misusing the work of science, it will be a very means curse for us. ये हमारे लिए एक अभिशाप का भी काम कर सकता है, क्योंकि अगर हम ठीक है, सपोज़ करिए कि आप अपने फ़ोन से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो व्हेन यू स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस जब ख़त्म कर लेंगे तो स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स। तो ये क्या है, अगर आप गेम खेलते जा रहे हैं एंड योर पेरेंट्स आर गेटिंग एंग्री ऑन यू कि वाह स्टॉप प्लेइंग गेम्स, इट विल इफ़ेक्ट योर आइज़ एंड व्हाट विल हैपन। तो ये एक तरह से क्या है, आप अपने आँखों को एक जगह पे रख रहे हैं, तो इट इज़ अफेक्टिंग योर आइज़ ऑल्सो, कि आपकी आँखों को ये ख़राब कर रहा है। तो अगर कंटिन्यूसली आप अपने फ़ोन में ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा देर, बहुत देर तक देखते रहते हैं, अपनी आँखों को एक जगह गड़ा करके रखते हैं, तो इट विल इफ़ेक्ट योर आइज़, बिकॉज द रेज आर कमिंग ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स, इट कैन कॉज हार्म टू योर आइज़। एंड विद दैट वॉचिंग टेलीविज़न ऑल्सो, जब आप टीवी पे बहुत ज़्यादा देखते हैं तभी भी आपको डांट पड़ती है कि आँख ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सही तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। अगर हम उनको गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वो एक अभिशाप बन जाएंगी। अगर हम बात कर लें दवाइयों की ही, तो दवाइयाँ हम खाते हैं वो हमें साइंस की ही बदौलत मिली हैं, ठीक है। तो दवाइयाँ हम अपनी सेहत के लिए खाते हैं तो अच्छी बात है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान भी करती हैं, मतलब डॉक्टर दवाई जब हमें लिखते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दवाई लिखते हैं कि हाँ इतने टाइम खाना है, इस टाइम खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं दवाइयों को लेने से भी पहले। अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं और अपने मन से दवाइयाँ जब चाहे खा लेंगे तो इट कैन कॉज सम डैमेज इन टू आर इंटरनल और विद आर इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी साइंस की चीज़ें हैं अगर इनका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ़ वी कीप ऑन मिस यूजिंग इट, इट्स अ वेरी बैड थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है बस आज के लिए। तो जब हम कल से शुरू करेंगे तो फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। So please listen to the whatever points I'm giving you, please listen to it very carefully, note down the definitions, and when the question answer I'll be giving you, note down the question answer in a separate copy so that वो आपके लिए कॉपी परमानेंट मीन्स एक जगह पे सारे काम आपके हो जाएंगे उसमें। So this is just a small introduction to the science. Science is being divided into three main subjects, that is the physics, chemistry and the biology. Physics में आप सब जानते हैं कि physics is generally what? Physics is a study of the means physics की बदौलत हमें क्या मिलता है? It's the technology. Chemistry से chemistry की पढ़ाई करके we can get the knowledge of the what is that medicines and all. केमिस्ट्री की पढ़ाई करके हमें मेडिसिन्स की अच्छी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, विच यू विल कम टू नो कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। एंड देन इज़ द बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स ओनली। पूरे साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग में उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी, मशीन्स हैं, तो वो नॉन लिविंग्स में आ जाएंगे। एंड बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोलॉजी को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द what is that called as botany, and the second one is the zoology.
Botany is the study of plants and zoology is the study of the animals. These are the two parts in which biology is being divided, जिसमें biology के अंदर में हम दो subjects और पढ़ते हैं, botany and the zoology. So what is there now in the further the in science subject, and what is there in the first chapter? From tomorrow we will discuss the first chapter. This was just the introduction. So this was just an introduction to the first chapter. From tomorrow we will discuss the first chapter and explanation will be done. So get ready for tomorrow. Keep your things ready, means with the one rough copy and pen, you just sit and copy the notes, copy the definitions and all. Okay? And if you find any problem, any query if you want to make, you can write in the comment section. So till then, thank you and have a good day.